बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड किस पॉइंट से अगर नीचे जाएगा तो सेल की तरफ देखेंगे और सेल के टारगेट क्या होंगे, और अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है अपने टर्निंग पॉइंट के ऊपर तो उसके ऊपर टारगेट क्या होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो से। और हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि फॉरेक्स एक सेंसिटिव काम है, डेंजरस काम है। बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में आएंगे तो टोटल पैसा आप लॉस कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आज का चार्ट क्या कह रहा है, और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम न्यूज़ का टाइम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ का टाइम क्या है। लीजिएगा चार्ट पे हम आ चुके हैं और 26 अगस्त को 4:30 पे एक न्यूज़, और उसके बाद 6 बजे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अब हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ क्या करती है, ये मार्केट में हलचल लेके आती है, वॉलेटिलिटी लेके आती है। जब ये न्यूज़ का टाइम हो तो करना क्या है, सिर्फ जोन में ट्रेड करनी है, बेस्ट जोन फाइंड करनी है, और वहां से रिजेक्शन जब मिले तो फिर वहां से बाय और सेल की ट्रेड की तरफ आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा डेली की चार्ट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने ये क्रॉस ओवर किया है। और बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर ये इंडिकेटर कौन सा है, तो ये इंडिकेटर है इचिमोको किंको हाई। बेस्ट इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं करना तो सिर्फ इसी इंडिकेटर को मास्टर कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस इंडिकेटर के मुताबिक प्राइस ने ये इस वेव्स की शक्ल में नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद ये रिटेस्ट किया नीचे, और दोबारा फिर जब पावल साहब आए और उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट जब कट होते हैं तो कट होने की वजह से गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है बैंकों से टर्नओवर कम मिलता है और गोल्ड लोग सेफ हेवन की तरफ ज़्यादा जाती हैं। तो जब उन्होंने फैसला किया कि इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे तो ये देखिएगा प्राइस ऊपर गई, उसके बाद प्राइस ने एग्जैक्टली 9 पीरियड की लाइन के साथ टच किया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम बायर्स, और मैंने कहा था इस आपकी वीकली वीडियोस में कि जब तक H1 का टाइम फ्रेम हमें बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है, हम हर डिप से बाय की तरफ देखेंगे। अब H1 के मुताबिक अगर इंडिकेटर बेस पे देखें तो H1 के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने जब यहाँ से मूव लेके ऊपर की तरफ गई, फिर प्राइस ने आगे कल एग्जैक्टली ये देखा आज सुबह एग्जैक्टली यहाँ पे स्पैन बी के साथ टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ऊपर, और अब फिर ये नीचे से टेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब अगर मैं अपने इंडिकेटर को ऑन करूं, और सॉरी इंडिकेटर नहीं, जो मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है इसको ऑन करूं, और स्ट्रक्चर की बेस पे मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो ये मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे मार्क किया है, ये वेव्स की बेस पे मार्क किया है, प्लस जो एडवांस डायनामिक है उसकी बेस पे मैंने मार्क किया है। अब मेरी नज़र में प्राइस जब तक, जहाँ पे आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 49 से 45 है। अभी यहाँ पे सॉलिड कलर्स की लाइन भी नजर आ रही है। अगर मैं सॉलिड कलर्स को अपने इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ कर दूं ताकि थोड़ी सी पिक्चर्स मजीद क्लियर हो जाए, तो जब तक प्राइस 45 से 49 से नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती ना, इस तरह ये क्लोज नहीं करती, क्लोज करने के बाद ये क्लोज वाज़ा क्लोज करे और अगली कैंडल इसका साथ साथ दे तो फिर हम सेल की तरफ जाएंगे, और ये सेल यहाँ से सेल फिर रिटेस्ट पे ये हमारा टारगेट होगा 2824 से 2328 से 2324 और 3309। अब प्राइस को अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे देखूं तो मेरी ये वेव्स यहाँ पे, ये मैं वन वेव्स को कंसिडर करूंगा, और वन वेव्स कंसिडर करने के बाद ये इसकी रिट्रेसमेंट आई है और उसके बाद दोबारा इसने बाय की तरफ कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो है स्ट्रक्चरल बेस पे ये दैट इज योर सेंसिटिव पॉइंट, दैट इज योर सेंसिटिव पॉइंट। जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोज नहीं करती ना, हम हर डिप से बाय की तरफ। अब प्राइस अगर इससे नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर क्या करेंगे कि ये रिटेस्ट वैल्यूज हो जाएगी, ये रिटेस्ट लेवल हो जाएंगे, और फिर इसके बाद हम हमारा टारगेट ये वाला 2823-24, ये 3324 से 3328 और 3309 का लेवल। अगर प्राइस नीचे आती है तो फिर यहाँ पे रुकने की बजाय अगर आप यहाँ से बाई के एंट्री प्लान करेंगे रिट्रेस्ट की बेस के, तो फिर यहाँ से बेहतर फायदा होगा, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे जाए तो 3292 से 3281 का लेवल से। अब अगर प्राइस ऊपर बढ़ती है, ऊपर बढ़ने की शक्ल में मेरे पास जो वेव्स के नॉलेज है, जो वेव्स का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है कि प्राइस ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने के बाद मेरी नज़र में प्राइस को ये 5 तक जाना चाहिए, 5 पॉइंट्स तक और 3 पॉइंट तक। 3 पॉइंट क्या बनते हैं 3397 और फिर 3409। अगर इसको भी ये तेजी से ब्रेक कर गई तो फिर मेरे पास 3420 का लेवल है। ये पास एक राउंडेड फिगर्स है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कोशिश करें, एहतियात करें, केयर करें, जोन टू जोन ट्रेड करें। मार्केट में ट्रेंड क्या है बाय का, और बाय के ट्रेंड में कोशिश करें कि जब तक प्राइस 45 से 49 से ऊपर है हर टेस्ट पे बाय की ही अपॉर्चुनिटीज प्लान करें ताकि खौतर खौफ फायदा हो। अगर देखिए स्ट्रक्चरल बेस पे ये सेल में कन्वर्ट होता है तो रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ जाएंगे।
स्ट्रक्चरल बेस पे ये सेल में कन्वर्ट हो तो सेल में जाएंगे, क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर अभी मींस फिल वक्त बाय की अपॉर्चुनिटीज के मतलब बता रहा है। अब बाय के मतलब बता रहा है, तो यहां से अगर आप सेल करते हैं ना, यहां से आप कहते हैं रोटेशनल, तो सेल करेंगे तो स्टिक विद स्टॉप लॉस रहेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने कैपिटल का भी लॉस करते हैं और अपनी मेंटली और साइकी का भी लॉस करते हैं। खुदारा ये ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप अपनी ट्रेड लगा रहे और मुंह देखते रहे। सेंसिटिव फील्ड है। सेंसिटिव फील्ड क्या है कि इस पे बगैर सीखे, बगैर सोचे, बगैर समझे खुदारा इस फील्ड में ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में और पैसा बनाएंगे। इसमें फील्ड में जो आते हैं बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर एजुकेशन के, वो अपने पैसे को गवा के बाहर निकल जाते हैं। अगर आपने इस फील्ड को सीखना है, इस फील्ड से कुछ बनना है, इस फील्ड को समझना है, तो सीखना पड़ेगा मेरे भाई। सीखने के बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, जब आप सीख जाएं, समझ जाएं, तो फिर भी अपने सर पैसे को इन्वॉल्व ना करें। डेमो पे पहले प्रैक्टिस करें, और डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद जब आप समझे कि आप वाकई ही एलिजिबल हो गए, तो फिर भी मेरे कहने पे सेंड अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद देखें कि क्या वाकई ही आप एलिजिबल हैं इस मार्केट के। अगर नहीं है, छोड़ दें इस मार्केट। सेंसिटिव फील्ड है, और ये प्योरली जो मैं आपको नॉलेज डिलीवर करूँ एजुकेशन पर्पस के हवाले से। इसके साथ साथ आप भी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं? नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद कैसे इस हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन गाइड की जाती है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से एजुकेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।